मालिक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बॉलीवुड की कहानी नहीं है ये कोई। वापस आ चुका हूं पूरे जोश के साथ। इस बार बात करूंगा रतन टाटा पे। बहुत कमेंट्स किए थे आपने, रतन टाटा सर, रतन टाटा, रतन टाटा देश के रतन, रतन टाटा। इससे पहले भी मैंने अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बॉलीवुड पे 4 केस स्टडी दी थी। चारों का व्यूअरशिप मिलियंस में गया है। खड़ा हो चुका हूं, अब कोई वीडियो बैठ के नहीं बना रहा हूं, पूरे जोश के साथ आ चुका हूं। अगर आप थोड़े नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, मुकेश अंबानी, सरदार पटेल, और अगर 5 लाख लाइक दिए ना तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी भी बना सकता हूं। क्यों कहते थे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? अब वीडियो मिस मत करिएगा, नई नई लर्निंग्स दे रहा हूं आपको। सही कार्य करने के लिए समय हमेशा ही सही होता है। कौन थे रतन टाटा? इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट, कोई ट्रेंड पायलट, पद्मश्री, पद्म विभूषण। कौन थे? लंदन में इनको सर का टाइटल दिया, ऑनररी नाइट बोलते हैं उसको। यूके में टाइटल दिया गया इनको सर, इसीलिए मैं भी पूरे वीडियो में बोलूंगा सर रतन टाटा। इनकी चेयरमैनशिप में इनका रेवेन्यू टाटा ग्रुप का 40 गुना बढ़ा। 22 साल में 40 गुना रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट इन्होंने 50 गुना बढ़ाया। ग्रेटनेस रतन टाटा की ये थी कि ये हर डीप इंसल्ट को स्टीप रिजल्ट में कन्वर्ट करते थे। आप इनकी बेइज्जती करो, इनको डीप इंसल्ट दो, ये स्टीप रिजल्ट क्रिएट कर देंगे। जितना इनको तंग करो ये उतना ग्रो कर जाते हैं। 90% स्टार्टअप 5 साल में फेल हो जाते हैं इंडिया में। 90% स्टार्टअप 90% 5 साल में फेल हो जाते हैं। केवल बचे हुए 5% स्टार्टअप है जो अगले 10 साल तक चल पाते हैं, और 0.01% कंपनियां जो 100 साल तक चलती हैं। टाटा ग्रुप ही ऐसी कंपनी है जो 150 से ज्यादा साल से चल रही है। आज टाटा ग्रुप इतना बड़ा हो गया कि इनकी 100 से ज्यादा कंपनियां 100 से ज्यादा देशों में चल रही हैं। हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन है आज पूरे देश के अंदर इनका। टीसीएस अकेली इतनी बड़ी है कि पूरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक तरफ और टीसीएस का मार्केट कैप एक तरफ। दोबारा सुन लो, पूरा पाकिस्तान, पूरा उसका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक तरफ, उनका टोटल मार्केट कैप पूरे देश की सारी कंपनियों का, और हमारी टीसीएस एक तरफ। ये रतन टाटा 4% अकेले जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये 50,000 करोड़ के लगभग का टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं एक साल का। पूरा आसाम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, गोवा मिला के इतना टैक्स कलेक्ट नहीं करता जितना टाटा ग्रुप अकेला देश को टैक्स देता है। आज हम सबके पास सुविधाओं में टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है। 28 दिसंबर 1937 को पारसी श्री रतन टाटा, सर रतन टाटा आज 83 साल के हो चुके हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएस में हार्वर्ड में पढ़े हैं। पिता नवल टाटा, मां सुनी टाटा। आपस में उनका डिवोर्स हो गया तो ये दादी नाऊजी भाई टाटा के साथ रहे। 1962 में अमेरिका से जब लौट के आए इंडिया में तो उनकी पहली नौकरी टाटा स्टील में लगी जमशेदपुर के अंदर। और उस समय सारे मजदूरों के साथ रहते थे, शॉप फ्लोर पे रहते थे, उनके साथ ही डॉर्मेट्री में सो जाया करते थे। खाना भी लाइन में लग के कैफेटेरिया में उनके साथ लंच किया करते थे। इन्होंने पूछा गाड़ी मिलेगी? उनको बोला गया गाड़ी नहीं मिलेगी आपको, साइकिल पे आया करो अच्छा रहेगा। बोले साइकिल? अच्छा मैं समझ गया। तो ये पैदल ही आने लगे, साइकिल पे भी नहीं आए। अपनी लीडरशिप में इन्होंने टीसीएस को लिस्ट किया, पब्लिक गए। टाटा मोटर्स को उन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया ताकि इंटरनेशनल पावर और रिकॉग्निशन मिल सके। एज अ चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप उन्होंने बहुत सारी फॉरेन कंपनीज, टेटली, देवू कमर्शियल व्हीकल, कोरस ग्रुप स्टील के लिए, जैगवार लैंड रोवर की कहानी तो आपको पता ही है। वो मैं बिल फोर्ड की कहानी, इनकी टाटा और बिल फोर्ड की बेइज्जती की कहानी पहले कवर कर चुका हूं कि कैसे इनकी बिल फोर्ड ने बेइज्जती करी थी। जब ये अपनी कंपनी बेचने डेट्रॉइट गए तो उन्होंने कहा तुम पे एहसान कर रहा हूं। रतन टाटा ने अपनी कंपनी बेची नहीं। बाद में बिल फोर्ड इनके पास डेट्रॉइट से मुंबई आए, बोले आप हमारी कंपनी खरीद के एहसान कर रहे हैं। तब इन्होंने जैगवार लैंड रोवर ली थी। 5 स्ट्रैटेजी पहले बिजनेस की लेता हूं, फिर बताऊंगा रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं करी और इनके 10 अनसुने किस्से, वो कहानियां जो सुन के आप बहुत इंस्पायर्ड होंगे। पहले 5 स्ट्रैटेजी। पहली स्ट्रैटेजी ऑर्गेनिक ग्रोथ लेते हैं। ऑर्गेनिक मतलब जो अपने आप मिल सके। नई मार्केट, नई टेक्नोलॉजी, नया कस्टमर। नई मार्केट, नई टेक्नोलॉजी, नया कस्टमर। ढूंढते रहो कौन सी नई मार्केट, कौन सी नई टेक्नोलॉजी, कौन सा नया कस्टमर। दूसरी इनऑर्गेनिक ग्रोथ, जो अपने आप होगी ठीक है, अब इनऑर्गेनिक ग्रोथ लेंगे, टेक ओवर करेंगे, एक्विजिशन करेंगे, दूसरी कंपनियां खरीदेंगे, छोटी कंपनियां खरीदेंगे, खुद को बड़ा करेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे, पार्टनरशिप्स करेंगे, स्ट्रैटेजिक अलायंस करेंगे। तीसरी स्ट्रैटेजी, जो धंधा अच्छा नहीं है उसमें से एग्जिट कर लो। कॉस्मेटिक, पेंट, ऑयल, सोप, फार्मा, सीमेंट, ये 6 कंपनियां इनकी चली नहीं, उनसे एग्जिट कर गए, बाहर निकल जाओ, कोई अटैचमेंट नहीं, धंधे को धंधे की तरह चलाना है। चौथी स्ट्रैटेजी, एंटर करो उसमें जो चलेगा। रिटेल, टेलीकॉम, बायोटेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी इनका बहुत अच्छा चलता रहा, उसमें एंटर करके उसको बड़ा करते गए। और इनकी फाइनली 5वीं स्ट्रैटेजी क्या थी कि कोर बिजनेस को पकड़ के रखो। स्टील, मोटर, केमिकल और पावर, ये इनके कोर बिजनेस थे। अब रतन टाटा जिंदगी भर सिखाते रहे लीडरशिप इज नॉट पोजीशन, इट इज एक्शन। ये पोजिशनल पावर नहीं, पर्सनल पावर है। ही यूज्ड टू वैल्यू द वैल्यूज। चौथी कहानी, हार्वर्ड के अंदर अब सब लोग सोचने लगे कि भाई हम क्राइसिस मैनेजमेंट सिखाते हैं। 26/11 में सबसे बड़ा क्राइसिस था, और तब वहां के प्रोफेसर ने सोचा कि भाई हम केस स्टडी सिखाते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट की।
तो उन्होंने अपने 2 प्रोफेसर्स को भेजा कि जाके इंडिया में पता लगाओ कि रतन टाटा की यह कंपनी टाटा ग्रुप में जो होटल था, होटल के कर्मचारी इतने कमिटेड कैसे थे, कैसे अपनी जिंदगी को दांव पर डाल के दूसरों को बचाने में लगे थे। आपको तो पता है ना, वहां एक जनरल मैनेजर भी था, करमबीर सिंह, 1 साल पुराना जनरल मैनेजर था। और उसने क्या देखा, मतलब उसकी वाइफ और उसके बच्चे उसी होटल में रुके हुए थे और उसको पता चला, खबर मिली कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई है वहीं पे, जो नीति थी उसकी वाइफ, और उसका बेटा उदय और समर, एक की उम्र 14 साल, एक की 5 साल, वो होटल के अंदर है जनरल मैनेजर करमबीर सिंह, और ऊपर फ्लोर के अंदर एक स्वीट कमरे के अंदर उनके बच्चे और उसकी बीवी की डेथ हो गई। लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि आग लग गई थी वहां कमरे में। वो रुका नहीं, वो सुनने के बावजूद वो दूसरे गेस्ट को बचाने में लगा रहा। इतना ही नहीं, उनके अलावा यंग ट्रेनी थे बहुत सारे, वो भी गेस्ट को बचाने में लगे रहे, वो भी खुद वहीं रुक रहे, उनको गेस्ट को भेजते रहे होटल के अंदर। टेलीफोन ऑपरेटर फोन करके बता रहा है कि अब निकलो, अब रुको, अब निकलो, अब रुको। रिसेप्शनिस्ट जो स्टाफ थी वहां पे, वो भी ह्यूमन शील्ड बना बना करके गेस्ट को निकालने में लगे हैं। सब लोग हैरान थे। हार्वर्ड बोला कि यार एम्प्लॉइज में ऐसा है क्या, इनके ये क्या भरते हैं, कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं कि इनके एम्प्लॉय कोई आर्मी के अफसर थोड़े ही है कि अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। भाई सबसे पहले तो आदमी अपने को बचाता है, खुद निकलता है। लेकिन इनके सारे एम्प्लॉय, जब ताज मालदीव्स का भी था ना, ताज, वहां पे भी सुनामी आया था 2004 में, उधर भी इन्होंने यही किया था। तो वो सोचे कि भाई ताज होटल के एम्प्लॉय ऐसे हैं कैसे। तो देश पांडे और रैना, ये 2 आदमी हार्वर्ड से आए रिसर्च करने इंडिया में। तो पहले सोचा, भाई सिंपल सी बात है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इनकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होती होगी, इनका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा, इनके मैनुअल अच्छे होंगे। लेकिन वो बोले नहीं, ट्रेनिंग तो तब देना जब एम्प्लॉय 2, 4, 5, 10 साल पुराना हो जाए। यहां तो एम्प्लॉय नया था, जिसको आए 15 दिन हुए वो भी जान दे रहा है अपनी। तो बोले कि अच्छा रिवॉर्ड रिकॉग्निशन अच्छा देते होंगे। भाई नहीं, जो रिवॉर्ड रिकॉग्निशन तब दोगे जब तुम साल 2 साल 4 साल नौकरी कर लोगे, तब तो कोई अवार्ड रिवॉर्ड दोगे। वो तो 15 साल पुराने लड़के, 15 दिन क्षमा चाहता हूं, पुराने लड़के आए और होटल में अपनी जान देने में लगे। तो ये कह रहे हैं कि क्या चक्कर है, टाटा ग्रुप के होटल में कोई आदमी आता है तो अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, पर ग्रुप के लिए, टाटा के लिए काम करता है, क्या चक्कर है। तुमने कहा भाई रिज्यूमे अच्छा था, इनका एक्सपीरियंस अच्छा था, पता चला वो भी नहीं। फाइनली रतन टाटा से जब इनका इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा यार क्या क्या चक्कर क्या है, आपके होटल का आदमी अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है। तो रतन टाटा ने बोला ये बाद की बात नहीं है, ये हायरिंग से पहले की बात है। हम उसका कैरेक्टर, उसकी इंटेग्रिटी को देख लेते हैं इंटरव्यू के दौरान। इंटरव्यू इज द की। इंटरव्यू के दौरान ही हम अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को लेते हैं जो ईमानदार है, काम करना तो हम सिखा देंगे, हमें ईमानदार लोग चाहिए। ये है टाटा ग्रुप, खुद इतने ईमानदार, उनकी ईमानदारी पर तवे पे बैठ करके इंसान आज भी कसम खा सकता है कि भाई टाटा नहीं कर सकते बेईमानी। और ऐसे ही एम्प्लॉय भी लेते हैं, कहते हैं ईमानदार ले लो। और जब ईमानदार लोग लिए तो उन्होंने अपनी जान दी होटल में लोगों को बचाने के लिए। इनका रूल क्या है, नेशन बिफोर द बिजनेस। मैं